गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस, जहां आपके एम्स सीआरई में जो इंग्लिश के स्पेलिंग एरर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एमसीआरई के एग्जामिनेशन में, कि आपके एग्जामिनेशन में 3 to 4 आपके स्पेलिंग एरर्स रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, और कुछ कुछ अच्छे से क्वेश्चंस, अच्छे से स्पेलिंग्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जहां आप गलती कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको नहीं बतानी है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो करेक्ट रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और आपके पास ऑप्शंस में दे रखा है रिसीव की स्पेलिंग। तो चलिए बताइए कि रिसीव की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। इज इट RECIEVE, RECEEVE, RECEIVE और RECEBE? सो द करेक्ट स्पेलिंग फॉर the correct spelling for the receive is RECEIVE. ठीक है, receive is the correct spelled word. Next question, choose the correctly spelled word. इसमें आपको separate की spelling को बताना है कि कौन सी spelling यहाँ पर separate की correct spelling रहेगी। Very good प्रतिभा यादव, very good राकेश कुमार as well. चलिए एंटोनिम्स, yes आ सकते हैं एक दो क्वेश्चन इंग्लिश के भी, एंटोनिम्स के भी। चलिए, तो आपको बताना है कि सेपरेट की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, SEPERATE, SEPARRATE, SEPARATE, या फिर आपके पास है SEPERETE। द करेक्ट स्पेल्ड सेपरेट इज ऑप्शन ए। वेरी गुड प्रतिभा यादव, सबसे पहले प्रतिभा यादव ने आंसर दिया है, एंड यस, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो सेपरेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है उसमें पी के बाद ए नहीं आता है, पी के बाद ई आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पर अगेन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कमिटी की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो आपको यहाँ बतानी है। नहीं, इस बार यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो गलत हो चुके हैं। राकेश कुमार ने भी गलत आंसर दिया है, सुनील कुमार ने भी गलत आंसर दिया है, एंड शिवम भाई ने भी गलत आंसर दिया है। चलिए, सो गर्ल गैंग रॉक्स, आ जाओ यहाँ पर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? क्या ये होगी, ये होगी, ये होगी, या ये होगी? बताइए, क्या डबल एम, डबल टी, डबल ई तीनों आएंगे? देखो डबल एम तो सब में ही आ रहे हैं। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, ये मैं आपके लिए हटा देती हूँ जो गलत है। बाकी बताइए क्या होगी कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग? ऑप्शन ए मुझे यहाँ दिख रहे हैं आंसर्स। आर यू गाइस श्योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर? शिवम भाई, प्रतिभा यादव, राकेश कुमार, तीनों की तरफ से यहाँ मुझे ऑप्शन ए आंसर देखने को मिले हैं। लेट्स सी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो यस, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एम भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, और ई भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन यहाँ पर आपको एम्बेरस, ठीक है, एक वर्ड होता है एम्बेरसमेंट, है ना, एम्बेरसमेंट होता है। तो जो एम्बेरसमेंट होता है उसमें से जो एम्बेरस होता है उसकी आपको जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर करेक्ट बतानी है। तो चलिए बताइए, एम्बेरस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होगी? क्या होता है एम्बेरस? बताइए। ऑप्शन है कि EMBARRAS होता है, EMBARASS होता है। चलो बताओ। चलो एक मैं आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ कि डबल एस आएगा। ठीक है, डबल एस आएगा। अब बताओ, सी बता रही हैं। आर यू श्योर? अच्छा, सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो चाहे सी बताओ चाहे डी बताओ। करेक्ट आंसर इज बोथ ऑप्शन सी एज वेल एज ऑप्शन डी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि डबल आर आएगा, सिंगल आर नहीं आता है। डबल आर आएगा और डबल एस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस। आपको मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। चलिए बताइए।
What will be the correct spelling of maintenance? क्या मेंटेनेंस यहाँ पर 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा या 10 आएगा? चलो थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, ये हटा देती हूँ। एन के बाद आपके पास क्या रहेगा? ए रहेगा। चलिए बताइए, दो मैंने आप लोगों के लिए जो स्पेलिंग्स हैं वो यहाँ पर रिमूव कर दी है। अब जो करेक्ट है वो आपको फाइनली बतानी है। तो चलिए बताइए, सी बता रहे हैं। नो, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, मेंटेनेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं जो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी मेंटेनेंस में TEN आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की स्पेलिंग बतानी है। चलिए बताइए, क्या डबल सी आता है या डबल एम आता है या दोनों ही डबल डबल होते हैं? बताइए। ACCOMODATION, ACCOMMODATION और ACOMMODATION, या फिर डबल सी डबल ओ? मुझे नहीं, अलग है, सारे ऑप्शंस अलग है। बताइए, व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर? सो दी करेक्ट आंसर इज अकोमोडेशन। बताओ, बी बता रहे हैं सारे बच्चे। ऑप्शन बी यहाँ मुझे आंसर देखने को मिल रहा है, अकोमोडेशन। बिल्कुल, ऑप्शन बी अकोमोडेशन इज द करेक्ट स्पेलिंग। वेरी गुड राकेश कुमार ने पूरा लिखकर भी बताया है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फिजिशियन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कौन होता है फिजिशियन? फिजिशियन की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। PHYSICIAN, PHYSICAN, फिजिकन, फिजिशियन, फिजिशियन। वेल, यहाँ ऑप्शंस जो हैं वो काफी अच्छे अच्छे हैं। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन में जो आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो चलिए बताइए कि क्या होगा करेक्ट ऑप्शन ऑफ फिजिशियन, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फिजिशियन। बिल्कुल, ऑप्शन ए, फिजिशियन में सी आता है। ठीक है, ना तो टी आता है ना सी आता है, ये तो पूरी गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन ए फिजिशियन में सी वाला इज द करेक्ट आंसर। वैक्यूम की स्पेलिंग बताइए। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि काफी सारे बच्चे इसमें गलत आंसर देने वाले हैं। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम? क्या डबल सी आएगा, सिंगल सी आएगा, डबल यू आएगा? बताइए, ये दोनों तो सेम ही है ऑप्शंस, देयर इज नो डिफरेंस। बताइए, वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? क्या डबल सी आता है? क्या वैक्यूम में डबल सी आता है या डबल यू आता है? बताइए, क्या आता है वैक्यूम में? बिल्कुल, वेरी गुड सुहानी राजपूत एंड सुनील कुमार एज वेल। बिल्कुल, वैक्यूम में क्या आएगा आपके पास में? डबल यू आएगा, डबल सी नहीं आता है। ठीक है, सुभाष जी ने यहाँ पे गलत आंसर दिया है, डबल सी नहीं आएगा, डबल यू आपके पास रहेगा वैक्यूम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एयर। ठीक है, जो क्वेश्चंस पुट अप करता है वो आपको बताना है। जो क्वेश्चंस पुट अप करता है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन एयर की स्पेलिंग क्या होती है? चलिए बताइए, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्वेश्चनर? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चनर जो क्वेश्चंस को पुट अप करता है वो कौन होता है? क्वेश्चनर होता है, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। सिर्फ एयर नहीं रहेगा, है ना, एयर में ई भी आएगा लास्ट में, तो ये वाला भी सही, लेकिन यहाँ पे डबल एन आना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमरेज, न्यूमोनिया, डायबिटीज और फिजिशियन। बताइए, व्हाट इज द इनकरेक्ट स्पेलिंग? क्या हेमरेज की स्पेलिंग करेक्ट है? क्या न्यूमोनिया की स्पेलिंग करेक्ट है? क्या डायबिटीज की स्पेलिंग करेक्ट है? क्या फिजिशियन की स्पेलिंग करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूं, तो चलिए मैं जब तक करेक्ट स्पेलिंग लिखती हूँ तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे दैट व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज की जो स्पेलिंग है उसमें ई आता है ना कि आई। वेरी गुड, वेरी गुड सुभाष यादव, राकेश कुमार एंड शिवम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following words is correctly spelled? वैक्सीनेशन की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है कि कौन सा स्पेलिंग है जो वैक्सीनेशन की करेक्ट स्पेलिंग है। क्या वैक्सीनेशन में डबल सी आता है? क्या सी और एस आता है? क्या एन के बाद ई आता है या फिर ई एन ए होता है? चलिए बताइए, व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर?
तो जो वैक्सीन, अगर हम देखो वैक्सीन की स्पेलिंग भी अगर हम लिखते हैं तो वैक्सीन की स्पेलिंग क्या होती है? CCINE, ये होती है वैक्सीन की स्पेलिंग। एंड वैक्सीनेशन इज योर, बस एन के आगे एशन लगा दो, वैक्सीनेशन बन गया, है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटेलिजेंस की आपको स्पेलिंग बतानी है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए बताइए। वेरी गुड, सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। प्रतिभा यादव, सुभाष यादव, शिवम, प्रियंका, राकेश कुमार, वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए इंटेलिजेंस की स्पेलिंग बतानी है तो बताइए क्या होगी इंटेलिजेंस की स्पेलिंग। क्या जी के बाद ए आता है, क्या सिंगल एल आता है या डबल एल आता है, या देखो ये तो बिल्कुल ही इंटेल, वो हम बोल ही इंटेलिजेंस रहे हैं और ये लिख रहा है इंटेलिजेंस, तो वो तो वैसे ही गलत है। अब बताओ कि डबल एल आएगा या सिंगल एल आएगा या जी के बाद ए आएगा। So the correct spelling is yes, absolutely option A is the correct answer. Next question on your screen, choose the correctly spelled word. अनीमिया की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, आपको बताना है कि अनीमिया की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। क्या ए आएगा, सिर्फ ई आएगा, या फिर ई ए आएगा। ये वाला ऑप्शंस मैं आप लोगों के लिए हटा देती हूँ, इतनी सी हेल्प मैं कर देती हूँ। अब बताइए क्या ए ई आएगा, सिर्फ ई आएगा, या फिर ई ए आएगा। What will be the correct spelling? What will be the correct spelling? So the correct spelling of anemia, देखो सी बता रहे हैं। नहीं भाई, सी तो मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन ही हटा दिया है। सी ऑप्शन हटा के तो मैंने आप लोगों की हेल्प की और आप बोथ ए एंड बी बता रहे हो। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए और बी दोनों सही नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अनीमिया, अनीमिया में ए ई आता है, सिर्फ ई नहीं आता है। किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। वाह भाई, डूब गई नहीं आप। सिर्फ ANAEMIA इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली, आपको बताना इनमें से कौन है जो गलत तरीके से स्पेलिंग लिखी गई है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, 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 इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है। चलिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये अच्छा क्वेश्चन है। यस, गलत हो गया, गलत हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे जल्दी से। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है इम्यूनाइजेशन की, बताइए। What will be the correct spelling of immunization? सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इम्यूनाइजेशन में हमेशा डबल एम आता है ना, सिंगल एम नहीं आता है। अगर हम इम्यूनिटी भी लिखते हैं, है ना, तो इम्यूनिटी में डबल एम आता है, सिंगल एम नहीं आता है। सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो गलत स्पेलिंग है। बाकी जेड और अगर एस भी आता है तो वो करेक्ट माना जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा वो फ्रेंच वाला जो इंग्लिश होता है और थोड़ा सा वैसा कुछ डिफरेंस आ जाता है कि इसको अगर फ्रेंच में प्रोनाउंस करेंगे या फ्रेंच में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो इसलिए अगर जेड और एस का डिफरेंस है तो वो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल एम आना चाहिए था, सिंगल एम नहीं आना चाहिए था। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, माइक्रोबायोलॉजी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, इससे ज्यादा हलवा सवाल और क्या हो सकता है बताओ। माइक्रोबायोलॉजी की बतानी है। बायोलॉजी की स्पेलिंग सबको आती है और माइक्रो की भी बहुत इजी स्पेलिंग है। अब इसमें क्या ही गलत होगा, हाँ बताओ। फिर भी देखना कुछ कुछ बच्चे जो है यहाँ पे गलत करेंगे। मैं वेट करती हूँ कॉमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग आंसर्स करेंगे, उसके बाद मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगी कि माइक्रोबायोलॉजी की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होती है, बताओ। ए, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, अभी तक सिर्फ 2 आंसर्स आए हैं मेरे पास, शिवम और सुहानी के। प्रतिभा, फिरोज, ओके, सुभाष, ओके, वेरी गुड। चलो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे आप लोग खरे नहीं उतरे हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1-2 आंसर्स मुझे गलत मिलेंगे, बट किसी का भी नहीं मिला है, एंड दैट्स गुड, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। माइक्रो बहुत सिंपल थी, इसमें तो क्या ही गलत आप लोग करते। माइक्रोबायोलॉजी की करेक्ट स्पेलिंग इज MICROBIOLOGY, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग बतानी है पीडियाट्रिक्स की। चलिए बताइए क्या होगा पीडियाट्रिक्स की करेक्ट स्पेलिंग, बताइए। What will be the correct spelling of pediatrics? Is it pedia? Is it pedia?
या फिर ट्रिक्स? बताइए, चलिए बताइए। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग, बिल्कुल भी नहीं आ रही है या धीरे आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए मुझे, या सिर्फ राकेश को मेरी आवाज नहीं आ रही है और बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज आई डोंट थिंक कि मेरी तरफ से कोई इश्यू है, मेरे सेल्स, माइक के सेल्स पूरे चार्ज हैं। बी और सी बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ फंस चुकी है जनता, यहाँ जनता फंस गई है ट्रिक्स और ट्रिक्स में, ट्रिक्स और ट्रिक्स में जनता फंस गई है। ट्रिक्स, ये वाला ट्रिक्स यहाँ अप्लाई नहीं होता है, हम बायो के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, साइंस फील्ड से हैं हम। इट इज पीडियाट्रिक्स। वेरी गुड सुभाष, वेरी गुड। इट्स ट्रिक्स वाला जो है वो रॉन्ग है, एंड जिसमें सी एस आ रहा है वही पीडियाट्रिक्स की स्पेलिंग करेक्ट है। स्लो वॉइस है, ओके। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा इनबिल्ट मैकेनिज्म ही खराब है, मेरे को ऊपर से जब मैं आई थी तो मुझे ऐसी ही आवाज़ दी गई थी, ठीक है। मेरी आवाज़ वैसे भी बहुत स्लो है, मुझे सब यही कहते हैं कि मैम आप बहुत धीरे बोलते हो, नहीं मुझे ताना मारते मैम आप बहुत तेज़ बोलते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं चिल्ला के बोलूँ जिससे आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आ जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग की तरफ। तो चलिए बताइए हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग क्या होती है, बताओ। HEMOGLOBIN, HEMAGLOBIN, HEMOGLOBINE या फिर HEMOGLOBIN? बताइए हीमोग्लोबिन की करेक्ट स्पेलिंग क्या रहेगी? छेती छेती दस दो मैनू, छेती छेती दस दो। इनकरेक्ट बताना था, हाँ तो अच्छा, हाँ ओके, इनकरेक्ट बताना था, ये तो आप सही पकड़े हैं फिर तो। लेकिन पीडिया की ये भी स्पेलिंग जो है वो गलत ही है, ठीक है। आप ऐसे करो, इसको करेक्टली ही मार्क कर लो कि करेक्टली ही बता दो, क्योंकि दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है। चलो हीमोग्लोबिन की बताइए। ए एंड डी राइट, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन के लिए ए एंड डी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम थोड़ी सी हीमोग्लोबिन के ऊपर चर्चा करते हैं तो हीम, यहाँ पर जो ये हीमोग्लोबिन है ये आपके पास में एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है ना, एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है जिस मॉलिक्यूल से हीम ग्रुप अटैच होता है। कौन सा ग्रुप अटैच होता है? हीम ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर हीमोग्लोबिन की ये स्पेलिंग भी मिलती है, मुझे तो ये सारी ही गलत लग रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हमेशा HAEM होता है ना, हीमोग्लोबिन कुछ इस तरह से हीम की स्पेलिंग होती है। क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बायो में तो ये आपके पास में हीम ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड रहता है, ठीक है, जो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है ना। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हीम प्लस ग्लोबिन, यस बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिएशन, नहीं, रिहेबिलिएटेशन और रिहेबिलिटेशन, बताओ। चलिए बताइए। यस हीमोग्लोबिन, यस अटैच्ड हीम ग्रुप, बिल्कुल। रिहेबिलिएशन की स्पेलिंग बताइए सब जने, क्या होगी करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन? रिहेबिलिटेशन क्या होगा? रिहेबिलिटेशन की करेक्ट स्पेलिंग आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ोगे भी ना, ये देखो, वेरी गुड, पढ़ के आइए जनता, है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रिहेबिलिटेशन। थोड़ा सा अगर आप किसी भी डिफिकल्ट वर्ड्स को, अगर कभी ऐसा हो एग्जाम में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं आप लोगों को स्पेल्ड वर्ड्स यहाँ बता रही हूँ वही के वही आपके एग्जाम में आए, हो सकता है इससे भी कुछ अलग न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए जो शायद आपने कभी देखे भी नहीं हो। तो उस टाइम पे क्या करना है, कोशिश करना कि आप जितने भी वर्ड्स हैं उनको तोड़कर और फिर गेस करने की कोशिश करो। जैसे अभी ये ही रिहेबिलिटेशन था, है ना। अगर मैं किसी को भी यहाँ पर तोड़ती हूँ तो देखो, एक तो री टूट रहा है, एक हेबिल टूट रहा है, और एक लास्ट में एशन, तो नेशन तो लगता ही है। तो अगर आप तोड़कर भी किसी वर्ड्स को देखोगे ना तो आप इजिली गेस कर लोगे कि कौन सा गलत है और कौन सा नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। ऑप्शन फर्स्ट है फार्मेकोलॉजी, ऑप्शन बी है फार्माकोलॉजी,
ऑप्शन सी है एनाटॉमी और ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। बताइए बताइए बताइए। अभी तक मेरे पास जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं आए हैं, है ना, तो मेरे पास मॉर्निंग वाले क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं आपको वो भी करवा दूँ। एंटोनिम वाले ओके, वो भी ले आएंगे एंटोनिम वाले क्वेश्चंस, और आई विल आस्क द टेक्निकल टीम टू अरेंज द क्वेश्चंस एंड हम वो भी कर लेंगे। चलिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है एंड इनकरेक्ट स्पेलिंग इज यस, बिल्कुल ऑप्शन बी, फार्मोकोलॉजी नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई डिग्री भी परस्यू करता है ना, तो क्या डिग्री होती है, बी फार्मा, डी फार्मा, तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो फार्मेकोलॉजी होगा, फार्मोकोलॉजी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज दी इनकरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंजीनियर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चलिए बताइए इंजीनियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर और इंजीनियर। वाओ, ये स्पेलिंग अच्छी है, वैसे ये स्पेलिंग अच्छी है ऑप्शन डी वाली। चलिए बताइए कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इंजीनियर, बताइए। ENGENEER, ENGINEER, ENGINER और ENGENEAR। So the correct spelling will be बहुत easy question है। Option B, very good राकेश कुमार, option B, engineer is the correct answer. Very good Firoz, Shivam, very good guys. Next question on your screen, incorrectly spelled word बताना है therapeutic की। Therapeutic की correct, okay, we have diagnosis and prognosis as well. तो चलिए बताइए कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस, बताइए व्हाट विल बी दी करेक्ट स्पेलिंग। थेराप्यूटिक की कौन सी स्पेलिंग है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चलिए बताइए। बिल्कुल सुभाष ने ऑप्शन बी आंसर किया है, सुहानी, शिवम, राकेश कुमार, सब जने ऑप्शन बी आंसर कर रहे हैं। एंड यस, थेराप्यूटिक में यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए था, ठीक है, थेराप्यूटिक में ए नहीं आना चाहिए। ए गलत नहीं है, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है। थेराप्यूटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड, सॉरी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वॉमिटिंग की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी वो आपको बताना है। चलिए बताइए। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। क्या हम वॉमिट को ऐसे लिखते हैं या हम वॉमिट को ऐसे लिखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वॉमिट। अगर आप वॉमिट को करेक्टली देख लोगे तो उसी से वॉमिटिंग की स्पेलिंग भी बन जाएगी। चलिए बताइए वॉमिटिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ऑप्शन सी बता रहे हैं सब, वॉमिटिंग। ऑप्शन ए और सी मुझे दिख रहे हैं आंसर। क्या होगी करेक्ट स्पेलिंग, बिल्कुल ऑप्शन सी, ठीक है। डबल टी क्यों आएगा बताओ। चलो ये भी कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। चलिए बताइए क्या डबल टी आएगा या फिर सिंगल टी आएगा। डबल टी नहीं आएगा, तो जो भी ऑप्शन ए आंसर कर रहे थे, सुनीता राव, बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है। सुभाष यादव का भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल टी आपको यहाँ देखने को मिलेगा एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए ओके, सो वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने मेरी इस इंग्लिश, आज आई थिंक इंग्लिश की मेरी फर्स्ट क्लास थी। आई होप आप लोगों ने मेरे इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो हम फिर मिलते रहेंगे हमारे नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। कोई मुझे बताएगा किसके कितने करेक्ट है और किसके कितने इनकरेक्ट है। हमने यहाँ टोटल 22 क्वेश्चंस किए हैं, है ना, हमने टोटल 22 क्वेश्चंस किए हैं। कोई बताएगा कि 22 में से किसके कितने करेक्ट मार्क थे, किसने कितने करेक्ट किए हैं और किसने इनकरेक्ट किए हैं। यस, चलिए बताइए 22 में से कितना स्कोर रहा आपका, क्या स्कोर रहा आपका आउट ऑफ 22। ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं थे, है ना। 2 रॉन्ग, शिवम की 3 रॉन्ग है। ओके 20 राइट। ओके
हाईएस्ट किसके हैं? 20 करेक्ट हैं किसके? सुभाष और राकेश कुमार के। ओके, सो वी हैव आवर टॉप लीडर्स टुडे, है ना? वी हैव टॉप लीडर्स टुडे, एंड टॉप लीडर्स कौन है आज के? वी हैव 2 top leaders who are Rakesh Kumar and we have Subhash Yadav. Congratulations, आप लोग आज के विनर है। 20 आप लोगों के। सुहानी also has 2 incorrect only, तो सुहानी भी जो है विनर में आती हैं। बिल्कुल, गर्ल गैंग मेरी कहीं पीछे नहीं रहती है, ठीक है? तो वी हैव 3 विनर्स। हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में फिर से देखेंगे। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी और क्या हम लोग और आपके लिए ला सकते हैं विच वुड हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी अपकमिंग डेज में एग्जामिनेशंस है। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय।